एक्चुअली में किसी भी ज्योग्राफी में आप जब जाते हैं तो वहाँ के कुछ मूल निवासी वहाँ पर रहने वाले होते हैं, जिससे वहाँ का कल्चर डेवलप होता है, लैंग्वेज डेवलप होती है। भारत में भी जो राज्यों की परिकल्पना है वो लैंग्वेज के ऊपर है। उत्तराखंड की भी जो कल्पना हुई थी वो लैंग्वेज के स्तर पे और विशेष भौगोलिक क्षेत्र के स्तर पे हमने उसको अलग राज्य मांगने का वो किया था और हमें राज्य मिला भी। अब क्या होता है कि उसके बाद जब आप ओपन कर देते हैं, लैंड यूज़ को ओपन कर देते हैं और सभी वहाँ पर आके ले सकते हैं, तो जो भी लोग यहाँ पर आना चाहें वो अपना ज़मीन वमीन ले सकते हैं और अपने तरीके से उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हमारा मानना ये है कि उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, विशेष परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर हज़ारों साल से एबोरिजिनल लोग यहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने अपना यहाँ पर कल्चर डेवलप किया है। जब विकास की बात आती है तो विकास जो है, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन ज़मीनें लीज़ पर मिलनी चाहिए। ज़मीनों पर मालिकाना हक बाहर के लोगों का नहीं होना चाहिए, वो किसी भी प्रदेश में हो, सब जगह मूल निवास, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। और एग्रीकल्चर को भी लैंड यूज चेंज किया जा रहा है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर में भी जो अब आजकल आप देख ही रहे हैं वो पूरा लैंड यूज़ चेंज हो रहा है, लोग आके एग्रीकल्चर के नाम पे ज़मीनें ले रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर रिजॉर्ट बनते हैं। और जिस तरह की घटनाएं हमने अंकिता भंडारी केस में देखा कि आप यहाँ के लोगों को या लड़कियों को कुछ इस तरह की चीज़ों में धकेलने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इस तरह की एक बहुत ही मतलब मार्मिक तरीके से उससे हत्या कर दी जाती है, ये चीज़ें सामने आती हैं। सरकार कहती है कि आप इस तरह से कानून अगर आएगा तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो पलायन होगा। तो भू कानून और मूल निवास पलायन को कैसे रोकेगा? देखिए, किसी भी जगह पर जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की व्यवस्था होती है और बड़ी इंडस्ट्री लगाने की व्यवस्था होती है, तो पहले तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगने के वो प्रस्तावना बहुत कम होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है। और वैसे भी किसी भी स्टेट में अगर कंजप्शन बढ़ता है तो अपने आप वहाँ की इकोनॉमी चर्न आउट होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर से कोई आएगा और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएगा तो बहुत ज़्यादा रोजगार जनित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहीं के लोगों के हाथ में जब वो ज़मीन रहेगी और यहाँ के लोगों को अगर आप पूंजी प्रोवाइड करेंगे तो वो भी इंडस्ट्री चलाने में सक्षम है। यहाँ पे आप कई इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाके देखेंगे तो वहाँ पर एक एक कमरे में इंडस्ट्री लोगों ने खोली हुई है और केवल टैक्स बेनिफिट्स के नाम पर उनका इस्तेमाल